राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से 3 अलग-अलग कथाएं, जो कि पहली कथा है कृष्ण का गोपियों से छिपना। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कथा के बारे में। जब श्री कृष्ण सहसा गोपियों की टोली से अदृश्य हो गए, तो वे उन्हें प्रत्येक स्थान में ढूंढने लगी, किंतु कहीं भी उन्हें न पाकर वह भयभीत हो गई और उनके पीछे पागल सी हो उठी। वे अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से कृष्ण की लीलाओं का ही चिंतन करने लगी। उनके ध्यान मग्न होने के कारण उनकी स्मृति जाती रही और अश्रुपूरित नेत्रों से वे कृष्ण की सारी लीलाएं, उनके साथ हुए सुंदर वार्तालाप, उनके आलिंगन तथा अन्य कार्यकलाप देखने लगी। कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होने से वे उन्हें नाचने, चलने, हंसने का इस तरह अनुकरण करने लगी मानो स्वयं कृष्ण हो। कृष्ण के न होने से वे सब पागल हो उठी। वे एक दूसरे से कहने लगी कि वे ही स्वयं कृष्ण हैं। वे सब शीघ्र ही एकत्रित हो गई और जोर जोर से कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगी। वे उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गई। वस्तुतः कृष्ण सर्वव्यापी हैं। वे आकाश में हैं, वन में हैं, हृदय के भीतर और सर्वत्र विराजमान हैं। अतः गोपियां वृक्षों तथा पौधों से कृष्ण के विषय में पूछने लगी। जंगल में अनेक प्रकार के बड़े तथा छोटे वृक्ष थे। गोपियां इन वृक्षों को संबोधित करने लगी। हे वट वृक्ष, क्या तुमने नंद महाराज के पुत्र को इधर से जाते, हंसते तथा बंसी बजाते देखा है? वह हमारे चित्त चुराकर चला गया है। यदि तुमने उसे देखा है तो हमें बताएं कि वह किधर गया है। हे प्रिय अशोक वृक्ष, हे नागपुष्प के वृक्ष, हे चंपक वृक्ष, तुम ही बता दो, क्या बलराम के छोटे भाई को इधर से जाते देखा है? वे हमारे गर्व के कारण अंतर्ध्यान हो गए हैं। गोपियों को कृष्ण के अंतर्ध्यान होने का कारण ज्ञात था। वे जानती थी कि कृष्ण के साथ आनंद मगन थी, तो वे अपने को ब्रह्मांड की सर्वाधिक भाग्यशालिनी स्त्रियां समझ रही थीं और चूंकि अपने को गर्वित अनुभव कर रही थी, अतः श्री कृष्ण उनके गर्व का दमन करने के लिए तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके प्रति की गई सेवा के लिए उनके भक्त गर्वित हों। वे हर एक की सेवा स्वीकार करते हैं, किंतु वह यह नहीं चाहते थे कि एक भक्त अपने को दूसरे से अधिक गर्वीला अनुभव करे। यदि कभी ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है तो श्री कृष्ण उसके प्रति अपना भाव बदलकर उस भावना को समाप्त कर देते हैं। तब गोपियां तुलसी के वृक्षों को संबोधित करने लगी। हे तुलसी, तुम कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो। हे तुलसी, तुम कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो क्योंकि तुम्हारे पत्ते दल उनके चरण कमलों पर चढ़ते हैं। हे मालती, हे मल्लिका, हे चमेली, हमें दिव्य आनंद प्राप्त करने के बाद इधर से जाते हुए श्री कृष्ण ने तुम सबका अवश्य स्पर्श किया होगा। क्या तुमने माधव को इस ओर से जाते देखा है? हे आम्र वृक्ष, हे कटहल, हे नाशपाती तथा असन वृक्षों, हे जामुन बेल वृक्षों तथा कदम्ब पुष्प के वृक्ष, तुम सब यमुना के तट पर रहने के कारण अत्यंत पवित्र हो। इधर से कृष्ण अवश्य गए होंगे। क्या तुम सब बता सकोगे कि वे किस ओर गए हैं? तत्पश्चात गोपियों ने जिस पृथ्वी पर वे चल रही थी उसे संबोधित करना प्रारंभ किया। हे पृथ्वी, हमें ज्ञात नहीं है कि आपने कृष्ण के चरण कमलों को अपने ऊपर धारण करने के लिए कितना तप किया होगा। आप बड़ी प्रसन्नचित्त हैं। ये प्रमोदित वृक्ष वृक्ष तथा पौधे ही आपकी रोमवलियां हैं। श्री कृष्ण अवश्य ही आप पर अत्यधिक प्रसन्न रहे होंगे, अन्यथा वराह रूप में उन्होंने आपका आलिंगन क्यों किया होता? जब आप जलमग्न थी तो उन्होंने आपका सारा भार अपने दांतों पर उठाकर आपका उद्धार किया था। अनेक वृक्षों,
पौधों और पृथ्वी को संबोधित करने के पश्चात उन्होंने अपना मुंह उन सुंदर हरिणों की ओर फेरा जो उनकी ओर प्रसन्नतापूर्वक देख रहे थे। उनको संबोधित करते हुए गोपियों ने कहा, ऐसा लगता है कि साक्षात परम नारायण कृष्ण अपनी संगिनी लक्ष्मी समेत अवश्य इस रास्ते से होकर गुजरे होंगे, अन्यथा यह कैसे संभव है कि यहाँ समीर में उनके पुष्पहार की सुगंध लक्ष्मी जी के वक्षस्थल में लेप किए गए हैं, कुमकुम की सुगंध से युक्त अनुभव की जा रही हो। ऐसा लगता है कि तुम सब इतने प्रसन्न लग रहे हैं और हमारी ओर करुणा दृष्टि से देख रहे हो। अतः कृपया करके क्या हमें बता सकोगे कि कृष्ण किधर गए हैं? कृष्ण वृंदावन के शुभ चिंतक हैं, वे तुम पर उतने ही दयालु हैं जितना हम पर। अतः हमें त्यागने के बाद वे अवश्य ही तुम लोगों के संग रहे होंगे। हे भाग्यशाली वृक्षों, हम बलराम के छोटे भाई कृष्ण का चिंतन कर रही हैं। वह अपना एक हाथ लक्ष्मी देवी के कंधे पर रखें और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प घुमाते हुए इधर से गए होंगे और तुम लोगों के नमस्कार करने पर प्रसन्न हुए होंगे और तुम सबको प्रसन्नता पूर्वक निहारा होगा। तब कुछ गोपियां अपने अन्य गोपी सखियों को संबोधित करने लगी। सखियों, तुम इन लताओं से क्यों नहीं पूछ रही हो जो इन विशाल वृक्षों का प्रसन्नता पूर्वक आलिंगन कर रही हैं, मानो वे इनके पति हों। ऐसा लगता है कि इन लताओं के फूलों को कृष्ण के अपने नखों से अवश्य ही स्पर्श किया होगा, अन्यथा वे इतने प्रसन्न क्यों हैं? जब गोपियां श्री कृष्ण को इधर उधर खोज कर थक गई तो वे प्रेमताओं की तरह बातें करने लगी। वे कृष्ण की विविध लीलाओं का अनुकरण करके अपने आप को संतुष्ट करने लगी। एक ने पूतना राक्षसी का अनुकरण किया और दूसरी ने कृष्ण बनकर उनका स्तनपान किया। एक गोपी जकड़ा बनकर और दूसरी इस छकड़े के नीचे लेटकर अपनी टांगे हिलाने लगी, जिससे वे छकड़े के पहियों को छू जाए। और जिस प्रकार कृष्ण ने शंकटासुर का वध करने के लिए किया था, एक गोपी बालक कृष्ण का अनुकरण करते हुए भूमि पर लेट गई और एक गोपी तृणाव्रत बनकर उन्हें नन्हे बालक को कृष्ण को बलपूर्वक आकाश में उठा ले गई। एक गोपी ने कृष्ण का अनुकरण घुटनों के बल चलते तथा अपनी शुद्र घंटिका बजाते हुए किया। दो गोपियां कृष्ण तथा बलराम बनी और अन्य अनेक गोपियां ग्वाल बाल बन गई। एक गोपी ने बकासुर का रूप धरा और दूसरी ने उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया, जैसे बकासुर गिरा था। जिस प्रकार कृष्ण अपनी गायों को अनेक नाम लेकर पुकारते थे, उसी प्रकार गोपियां उनका अनुकरण करने लगी और गायों से उनका नाम ले लेकर पुकारने लगी। एक गोपी बांसुरी बजाने लगी और दूसरी उसकी वैसी ही प्रशंसा करने लगी। जिस प्रकार ग्वाले कृष्ण की बंसी बजाते समय करते थे, एक गोपी दूसरी गोपी को अपने कंधों पर उसी प्रकार चढ़ाने लगी जिस प्रकार कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों को करते थे। जो गोपी अपनी सखी को इस तरह कंधों पर चढ़ाई थी, वह शेखी मारने लगी कि मैं कृष्ण हूं, तुम सब मेरी चाल क्यों नहीं देखती। एक गोपी ने अपने वस्त्र और हाथ उठाते हुए अपने मूसलाधार वर्षा तथा प्रबल चक्रवात से, मत डरो, मैं तुम सबको बचाऊंगी, इस प्रकार उससे गोवर्धन धारण का अनुकरण किया। एक गोपी अपना पैर दूसरी गोपी के सिर पर बलपूर्वक रखते हुए बोली, अरे दुष्ट कालिया, मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगी, तुम इस स्थान को छोड़ दो। इस पृथ्वी पर मेरा अवतार सभी तरह के दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। दूसरी गोपी अपनी सखियों से बोली, देखो ना, दावांगिन की लपटें हमें लीलने आ रही हैं। अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इस आसन संकट से तुरंत बचा लूंगी। इस प्रकार सारी गोपियां कृष्ण की अनुपस्थिति से उन्मुख हो रही थी। उन्होंने कृष्ण के विषय में वृक्षों तथा पौधों से पूछा। कई स्थानों में उन्हें उनके चरण चिन्ह दिखाई पड़े, जिनमें ध्वजा, कमल, त्रिशूल,
व्रज आदि अंकित थे। इन चरण कमलों को देखकर वे फूट फूट कर रो पड़ी। अरे ये तो कृष्ण के पैरों के चिन्ह हैं। सारे लक्षण ध्वजा, कमल, पुष्प, त्रिशूल तथा व्रज बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं। वे उन पद चिन्हों का अनुकरण करने लगी, तभी उन्हें पास ही दूसरे चरण चिन्ह दिखाई पड़े। वे तुरंत अत्यंत दुखी हुई और बोल उठी, प्यारी सखियों जरा देखो ना, ये दूसरे चरण चिन्ह किसके हैं? ये महाराज नंद के पुत्र के चरण चिन्हों के पास पास हैं। निश्चय ही कृष्ण अन्य गोपी पर अपना हाथ टेके इधर से उसी प्रकार गए हैं, जिस प्रकार हाथी अपने प्रिया के साथ साथ चलता है। अतः हमें यह जान लेना चाहिए कि इस विशिष्ट गोपी ने कृष्ण की सेवा में हम सबों से अधिक प्रेम तथा स्नेह से की है। इसीलिए वे हमें त्याग कर भी उसका संग नहीं छोड़ पाए, वे उसे अपने साथ लेते गए हैं। सखियों जरा विचारो तो कि इस स्थान की दिव्य धूलि कितनी धन्य है। कृष्ण की चरण धूलि की पूजा ब्रह्मा, शिव तथा देवी लक्ष्मी तक करती हैं, किंतु हमें इसका दुख है कि यह विशिष्ट गोपी कृष्ण के साथ गई है और वह हमें विलाप करते छोड़ने के लिए कृष्ण के चुंबनों का अमृत पान कर रही हैं। हे सखियों जरा देखो तो, इस स्थान पर हमें उस गोपी के चरण चिन्ह नहीं दिख रहे। ऐसा लगता है यहाँ पर सूखी घास के कांटे थे, इसीलिए कृष्ण ने राधा रानी को अपने कंधों पर उठा लिया होगा। ओह, वह इतनी प्यारी हैं। कृष्ण ने राधा रानी के प्रसन्न करने के लिए यहाँ कुछ फूल तोड़े होंगे। यहाँ पर वे ऊंची डालों से फूल तोड़ने के लिए सीधे खड़े हुए होंगे, अतः हमें उनके अधूरे चरण चिन्ह दिख रहे हैं। सखियों देखो ना, यहाँ पर राधा रानी के साथ बैठकर किस तरह कृष्ण ने उनके बालों में फूल सजाए होंगे। तुम इतना निश्चय जानो कि यह यहाँ पर वे दोनों बैठे थे। कृष्ण आत्माराम है, उन्हें किसी अन्य स्रोत से किसी आनंद को भोगने की आवश्यकता नहीं। फिर भी अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने राधा रानी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जिस प्रकार एक कामी तरुण अपनी तरुणी प्रेमिका के साथ करता है। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे अपने सखियों द्वारा उत्पन्न समस्त उत्पातों को सहन करते हैं। इस प्रकार सारी गोपियां उस विशिष्ट गोपी के दोषों का वर्णन करने लगी जिसे कृष्ण अकेले ले गए थे। वे कहने लगी कि प्रमुख गोपी राधा रानी अपने को सर्वश्रेष्ठ गोपी समझकर अपने पद पर गर्वित होंगी, तो भी कृष्ण हम सबको एक और छोड़कर उसे अकेले ही कैसे ले गए। जब तक वह अद्वितीय सुंदरी ना हो, वह कृष्ण को घने जंगल में ले जाकर बोली होगी, हे प्रिय कृष्ण, मैं आप अब बहुत थक गई हूँ, मैं अब और नहीं चल सकती। अब आप मुझे चाहे जहाँ ले जाएं, लेकिन उठाकर ले जाओ। जब कृष्ण से उसने इस तरह कहा होगा तो उन्होंने भी राधा रानी से कहा होगा, अच्छा तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। किंतु कृष्ण तुरंत अदृश्य हो गए होंगे और अब राधा रानी उनके लिए विलाप कर रही होगी, मेरे प्रेमी, मेरे प्रियतम, आप इतने अच्छे और शक्तिशाली हैं, आप कहाँ गए? मैं आपकी परम आज्ञाकारिणी दासी हूँ, मैं अत्यंत दुखी हूँ, कृपया आइए और मेरे साथ हो लीजिए। किंतु कृष्ण उनके पास नहीं आ रहे होंगे। वे उसे दूर से देख देख कर उसके शौक से आनंदित हो रहे होंगे। तदंतर सभी गोपियां कृष्ण की खोज में जंगल के भीतर दूर तक चली गई, किंतु जब उन्हें पता चला कि सचमुच ही कृष्ण ने राधा रानी को अकेले छोड़ दिया है, तो वे अत्यंत दुखी हुई। यही कृष्ण भावनामृत की परीक्षा है। प्रारंभ में उन्हें कुछ कुछ ईर्ष्या थी कि कृष्ण हम सब गोपियों को छोड़कर राधा रानी को ही क्यों लेते गए, किंतु जैसे ही उन्हें पता लगा कृष्ण ने राधा रानी को भी छोड़ दिया है और वे अकेले उनके लिए विलाप कर रही हैं, तो वे उसके प्रति दया दृढ़ हो उठी। गोपियों को राधा रानी मिल गई और उससे उन्होंने सब कुछ सुना कि किस तरह उसने कृष्ण के साथ दुर्व्यवहार और किस प्रकार उसे गर्व हुआ और फिर अपने गर्व के लिए अपमानित होना पड़ा। यह सब सुनकर गोपियां सचमुच उनके प्रति दयाद्र हो उठी।
तब राधा रानी समेत सारी गोपियां जंगल में तब तक आगे बढ़ती रहीं जब तक उन्हें चांदनी दिखनी बंद हो गई। तब उन्होंने देखा कि क्रमशः अंधकार होता जा रहा है तो वे रुक गई। उन्होंने मन तथा बुद्धि कृष्ण के विचारों में मगन हो गए। वे सब कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनकी बातों का अनुकरण करने लगी। अपना हृदय तथा अपनी आत्मा कृष्ण पर न्यौछावर करने के कारण वे अपने परिवार को भूलकर उनकी महिमा का गान करने लगी। इस प्रकार सारी गोपियां यमुना तट पर लौटकर वहां एकत्रित हो गई और यह सोच सोचकर कि कृष्ण उनके पास लौटकर आएंगे, श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन करने लगी। इसी के साथ हमारी ये प्रथम कथा पूर्ण हुई। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा जो है गोपी गीत। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कथा के बारे में। एक गोपी बोली, हे कृष्ण, जब से आपने इस ब्रज भूमि में जन्म लिया है तब से प्रत्येक वस्तु धन्य लगती है। वृंदावन की भूमि धन्य हो गई है और ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ स्वयं लक्ष्मी जी निवास कर रही हों। किंतु यदि कोई दुखी है तो वे हम ही हैं, क्योंकि हम आपको निरंतर खोजती रहती हैं, फिर भी आपके दर्शन नहीं हो पा रहे। हमारा जीवन आप पर आश्रित है, अतः हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें हमारे साथ आ जाएं। एक अन्य गोपी बोली, हे प्रिय कृष्ण, आप उस कमल के फूल के भी प्राण हैं जो शरद ऋतु की स्वच्छ वर्षा के कारण पारदर्शी बने सरोवर के जल में उगता है। यद्यपि कमल फूल देखने में तो इतने सुंदर है, किंतु आपके देखे के बिना वे मुरझा जाते हैं। इसी प्रकार आपके बिना हम भी मरणासन हैं। वस्तुतः हम आपकी पत्नियां नहीं हैं, किंतु आपकी दासियां हैं। आप हम पर एक छदाम भी नहीं खर्चते, फिर भी हम आपकी चितवन मात्र के प्रति आकृष्ट हैं। अब यदि हम आपकी चिंतवन पाए बिना मर जाती हैं तो आप ही हमारी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होंगे। स्त्रियों का वध महान पाप है और यदि आप देखने नहीं आते और हम मर जाती हैं तो आपको इस पाप का फल भोगना पड़ेगा। अतः कृपया करके हमें देखने आ जाइए। आप यह न सोचें केवल अस्त्र शस्त्र से भी कोई मारा जा सकता है। हम तो आपके अभाव में मरी जा रही हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप स्त्रियों के वध के लिए किस प्रकार उत्तरदायी हैं। हम आपके प्रति सतत कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपने हमारी कई बार रक्षा की है। आपने यमुना के विशाल जल से, कालिया सर्प से, बकासुर से, इंद्र की मूसलाधार वर्षा तथा प्रकोप से, दावांगिनी से तथा अन्य अनेक घटनाओं से हमें आपने बचाया है। आप सबने महान तथा सर्वशक्तिमान हैं। यह आश्चर्य की बात है कि आपने हमें अनेक संकटों से बचाया है, किंतु हमें आश्चर्य हो रहा है कि इस अवसर पर आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। हे सखा, हे कृष्ण, हमें भली भांति ज्ञात है कि माता यशोदा अथवा नंद महाराज के पुत्र नहीं हैं। आप तो श्री भगवान तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। आप अपनी अहेतुकी कृपा से इस संसार की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर अवतरित हुए हैं। यह तो आपकी कृपा ही है कि आप यदुवंश में प्रकट हुए हैं। हे यदुकुल श्रेष्ठ, यदि कोई इस भौतिक जगत से डरकर अपने चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो आप भी कभी उसकी रक्षा करने से इनकार नहीं करते। आपकी चाल रमणीक है तथा आप स्वतंत्र हैं। आप एक हाथ से देवी लक्ष्मी का स्पर्श करते हैं और दूसरे में कमल का फूल लिए रहते हैं। यह आपका अलौकिक स्वरूप है, अतः आप कृपया करके हम सबके समक्ष आइए और हाथ में कमल पुष्प धारण करके आशीर्वाद दीजिए। हे कृष्ण, आप वृंदावन वासियों के समस्त भयों के हरता है। आप परम शक्तिमान वीर हैं और हम जानती हैं कि आप इतनी सुंदर मुस्कान से ही अपने भक्तों के वृथा गर्व को तथा हम जैसी स्त्रियों के गर्व को भी खंडित कर सकते हैं। हम मात्र आपकी दासियां हैं, अतः कृपा करके अपना कमल सरी का सुंदर मुखड़ा दिखाकर हमें अंगीकार कीजिए। हे कृष्ण, वास्तव में हम सब आपके चरण कमलों का स्पर्श पाकर अत्यंत कामुक हो उठी हैं। आपके चरण कमल उन भक्तों के सभी पापों को ध्वंस कर देते हैं जो आपकी शरण में आए हैं। आप इतने दयालु हैं कि साधारण पशु तथा आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर, आपके चरण कमल लक्ष्मी जी के भी निवास स्थान है,
फिर भी आपने उनसे कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया। अब हम प्रार्थना करती हैं कि आप हमारे वक्षस्थलों पर अपने चरण कमल रखें, जिससे आपका स्पर्श पाने की हमारी इच्छा शक्ति शांत हो। हे प्रभु, अपने कमल जैसे नेत्र कितने सुंदर तथा आकर्षक, आपके मीठे वचन इतने मोहक हैं कि बड़े से बड़े वृदान भी आकर्षित होकर आप इस पर प्रसन्न हो जाते हैं। हम भी आपकी वाणी तथा आपके मुख एवं नेत्रों की सुंदरता से आकृष्ट हैं। अतः अब आप हमें अपने अमृत सदृश चुंबन से संतुष्ट कर कीजिए। आपके द्वारा बोले गए शब्द अथवा अपने कार्यकलापों का वर्णन करने वाले शब्द अमृत से युक्त हैं, और आपके शब्दों के श्रवण मात्र से मनुष्य इस संसार के प्रज्वलित अग्नि से बच सकता है। ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवता सदा आपकी वाणी की महिमा का गुणगान करते हैं। वे ऐसा इस भौतिक जगत के जीवों के पाप कर्मों के आच्छेदन के लिए ही करते हैं। आपके दिव्य शब्दों के श्रवण मात्र से ही मनुष्य पुण्य कर्म करने के स्तर पर उठ जाता है। वैष्णवों के लिए तो आपके शब्द दिव्य आनंद देने वाले हैं, और जो साधु पुरुष आपके दिव्य संदेश को सारे संसार में वितरित करने में लगे हैं, वे उत्तम कोटि के दानी व्यक्ति हैं। इसकी पुष्टि रूप गोस्वामी द्वारा होती है, जब उन्होंने भगवान चैतन्य को अत्यंत दानी अवतार बताया, क्योंकि वे सारे संसार में कृष्ण के शब्दों तथा कृष्ण के प्रेम का निःशुल्क वितरण कर रहे थे। गोपियाँ कहती है, हे कृष्ण, आप बड़े चतुर हैं। आप कल्पना करें कि हम सब आपकी चातुर्यपूर्ण हंसी, आपके मोहक चिंतवन वृंदावन में आपके साथ आपका विचरण तथा आपके शुभ ध्यान को स्मरण कर उनकी कितनी दुखी हैं। आपकी एकांत वार्ता हृदय को गुदगुदाने वाली होती है। अब हम आपके व्यवहार को स्मरण करके संतप्त हैं। कृपया करके हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, आपको भली भांति ज्ञात है कि आप वृंदावन गांव से गौवें चराने के लिए जंगल में जाते थे, और हम कितनी उदास हो जाती थी। हम यह सोचकर कितने दुखी हैं कि अपनी कोमल चरण कमलों में शुष्क कुष्ठ तथा जंगल के कंकड़ गड़ रहे होंगे। हम आपके प्रति इतनी आसक्त हैं कि निरंतर आपके चरण कमलों का ही चिंतन करती रहती हैं। हे कृष्ण, अब आप पशुओं सहित चारागाह से लौटते हैं तो हम आपके मुखमंडल को घुंघराले बालों से ढका तथा गोरत से सना देखती हैं। हम आपके मंद मुस्कान युक्त चेहरे को देखती हैं तो आपके समागम से आनंद प्राप्त करने की हमारी इच्छा बढ़ जाती है। हे कृष्ण, आप परम प्रेमी हैं और शरणगतों को सदा आश्रय देने वाले हैं। आप सबों की इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। आपके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मांड के साथ स्पष्ट ब्रह्मा जी भी करते हैं। जो भी आपके चरण कमलों की पूजा करता है उसे आप वरदान देते हैं। अतः आप हम पर प्रसन्न हो और हमारे वक्षस्थलों पर अपने चरण रखकर इस दुख से हमें उबारे। हे कृष्ण, हम उस चुंबन की याचना कर रही हैं जो आप अपनी बांसुरी को भी प्रदान करते हैं। आपकी बांसुरी की ध्वनि सारे संसार को और हमारे हृदय को भी मोह लेती है। अतः आप कृपा करके लौट आएं और अपने अमृत मुख से हमारा चुंबन लें। और इसी के साथ हमारा ये दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे तीसरा अध्याय की कथा के बारे में, जो कृष्ण लौटकर स्वयं गोपियों के पास आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कथा के बारे में। अंत में जब कृष्ण पुनः गोपियों के मध्य प्रकट हुए तो वे अतीव सुंदर लग रहे थे, जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त व्यक्ति के अनुकूल था। ब्रह्मा संहिता में कहा गया है कि कृष्ण अकेले विशेष सुंदर नहीं लगते, किंतु जब उनकी शक्ति विशेषतः राधा रानी के रूप में उनकी हरदानी शक्ति विस्तार करती हैं तो वे अत्यंत भव्य प्रतीत होते हैं। शक्ति रहित परम सत्य की पूर्णता की मायावादी विचारधारा अपूर्ण ज्ञान के कारण है। वस्तुतः अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रदर्शन के बिना परम सत्य पूर्ण नहीं है। आनंद चिन्मय रस का अर्थ है कि उनका शरीर नित्य आनंद का ज्ञान का दिव्य स्वरूप है। कृष्ण विभिन्न शक्तियों से निरंतर घिरे रहते हैं, अतः वे पूर्ण तथा सुंदर हैं। हमें ब्रह्म संहिता तथा स्कंद पुराण से पता चला है कि कृष्ण निरंतर हजारों लक्ष्मियों से घिरे रहते हैं। वे गोपियां लक्ष्मियां ही हैं जो इनके साथ कृष्ण यमुना के तट पर हाथ में हाथ डालकर घूमते थे।
स्कंद पुराण के अनुसार हजारों गोपियों में गोपियां प्रमुख हैं और इनमें से भी गोपियां विशेष रूप से विख्यात हैं। इनमें से अत्यधिक प्रधान हैं। इन 8 में से राधा रानी कुल मिला के 8 राधा रानियों में से चंद्रावली प्रमुख हैं और 2 गोपियों में से राधा रानी सर्वोपरि हैं। जब कृष्ण ने यमुना तट पर स्थित जंगल में प्रवेश किया तो चांदनी से आसपास का सारा अंधकार दूर हो गया। ऋतु के अनुकूल कुंद तथा कदम्ब फूल खिल रहे थे और मंद वायु उनके सुगंध को फैला रही थी। सुगंधी को मधु समझकर वायु के साथ मधुमक्खियां भी मंडरा रही थी। गोपियों ने नरमे बालू को बराबर किया और उनके ऊपर वस्त्र रखकर कृष्ण के बैठने के लिए गुदगुदा आसन तैयार कर दिया। वहां पर जितनी गोपियां एकत्रित थी लगभग वे सब वेदांती थी। पूर्व जन्म में भगवान रामचंद्र के अवतार के समय वे वैदिक वृद्धान थी, जिन्होंने माधुर्य प्रेम में भगवान रामचंद्र के सानिध्य की इच्छा की थी। रामचंद्र जी ने उन्हें वर दिया था कि हे भगवान कृष्ण के अवतार पर वे उपस्थित होंगी और वे इनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। कृष्ण के अवतार के समय इन वैदिक वृद्धानों ने वृंदावन में तरुण गोपियों के रूप में जन्म लिया और अपने पूर्व जन्म की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनका चरम मंतव्य प्राप्त हो चुका था और वे इतनी प्रसन्न थी कि उन्हें और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई थी। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। यदि किसी को श्री भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो वो फिर उसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। जब गोपियों को कृष्ण की संगति प्राप्त हो गई तो उनके सारे दुख तो दूर हुए ही, साथ ही कृष्ण के अभाव में जितना विलाप था उससे भी मुक्ति मिल गई। उन्हें लगा कि उन्हें किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। कृष्ण की संगति से परम तुष्ट होकर उन्होंने भूमि पर अपने वस्त्र फैला दिए। ये वस्त्र रेशमी थे और उनके लिए वक्षस्थलों पर लेपित लाल कुमकुम से सने थे। उन्होंने बड़ी सावधानी से कृष्ण के लिए आसन बिछाया। कृष्ण तो उनके जीवन धन थे तथा उन्होंने उनके लिए अत्यंत सुखदायक आसन बनाया। गोपियों के बीच इस आसन पर बैठे कृष्ण तथा अधिक सुंदर लगने लगे। यद्यपि शिव, ब्रह्मा, यहाँ तक कि शेष तथा अन्य बड़े बड़े योगी अपने अंतःकरण में कृष्ण का ध्यान धरते हैं, किंतु यहाँ पर गोपियाँ साक्षात कृष्ण को अपने समक्ष अपने वस्त्रों पर आसीन देख रही थी। गोपी समाज में कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे थे और गोपियाँ तीनों लोगों की सर्वाधिक सुंदर रमणियाँ थी। वे कृष्ण के चारों ओर समवेत थी। कृष्ण प्रत्येक गोपी के पास बैठे थे। यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि ऐसा उन्होंने कैसे किया। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द है ईश्वर। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ईश्वर जन जन के हृदय में स्थित परमात्मा का सूचक है। कृष्ण ने भी गोपियों की इस मंडली में परमात्मा रूप में अपनी इस विचार शक्ति का प्रदर्शन किया। कृष्ण प्रत्येक गोपी के निकट आसीन थे, किंतु दूसरी गोपियों से अलक्षित थे। कृष्ण गोपियों पर इतने दयालु थे कि उन्होंने हृदयों में विराजमान कर योग ध्यान में अवगम्य होने के बजाय वे गोपियों के निकट आसीन हो गए। अपने आप को बाहर आसीन करके उन्होंने गोपियों पर विशेष कृपा की, क्योंकि वे सारी सृष्टि को चुनी हुई सुंदरियां थी। अपने प्राण प्यारे होकर गोपियां अपने बोहे मटका कर उन्हें प्रसन्न करने लगी और अपना क्रोध छिपाकर हंसने लगी। कुछ गोपियां उनके चरण कमलों को अपनी गोद से लेकर सहलाने लगी और हंस हंसकर अपना गौण क्रोध इस प्रकार प्रकट करने लगी, हे कृष्ण, हम वृंदावन की सामान्य स्त्रियां हैं और वैदिक ज्ञान के विषय में अधिक नहीं जानती हैं कि क्या सही है और क्या गलत। अतः हम आपसे प्रश्न कर रही हैं और आप परम वरदान हैं, अतः आप सही सही उत्तर दे सकते हैं कि हमें देखती हैं कि प्रेम पुरुषों की 3 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी तो केवल प्रेम ग्रहण करती है, दूसरी अनुकूल होकर प्रतिदान करती है भले ही प्रेमी का विपरीत हो, और तीसरी न तो अनुकूल होती है और न प्रतिकूल। अतः आप इन तीनों में से किसे पसंद करते हैं और किसे सत्य मानते हैं। प्रत्युत्तर में कृष्ण ने कहा, सखियों, जो लोग हम व्यापार में केवल प्रतिदान करना जानते हैं वे व्यापारी तुल्य हैं। वे उतना ही देना जानते हैं जितना उन्हें प्राप्त होता है, अतः यहाँ पर प्रेम का प्रश्न नहीं उठता।
यह तो मात्र स्वार्थपूर्ण अथवा सब केंद्रित व्यापार है। भले ही इन रंच भर प्रेमी भी न हो, वे व्यापारियों से श्रेष्ठ हैं। दूसरी श्रेणी के लोग पहली श्रेणी से श्रेष्ठ हैं, जो दूसरे पक्ष से विरोध पाने पर भी प्रेम करते हैं। जब माता पिता अपने संतानों को उनकी उपेक्षा के बावजूद प्रेम करती है तो वह एकनिष्ठ प्रेम है। तीसरी श्रेणी के लोग न तो प्रतिदान करते हैं न उपेक्षा। उनकी दो उपश्रेणियां हैं। एक आत्मतुष्ट रहती हैं, जिसे किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं है। ये लोग आत्माराम कहलाते हैं, अर्थात वे भगवान के विचारों में ही लीन रहते हैं, अतः उनकी परवाह नहीं रहती है कोई उन्हें प्रेम करता है अथवा नहीं। किंतु दूसरी उपश्रेणी कृतहीनों की है। ये लोग अपने गुरुजनों के प्रति विद्रोह करते हैं। उदाहरण, एक पुत्र अपने प्रिय माता पिता से सारी वस्तुएं प्राप्त करके भी कृतहीन होकर प्रतिदान नहीं करता। इस श्रेणी के लोग सामान्य गुरुद्रोह कहलाते हैं, जिसका अर्थ है वे अपने माता पिता अथवा गुरु की कृपा प्राप्त करके भी उनकी उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार कृष्ण ने गोपियों के उन प्रश्नों का भी उत्तर दिया जो अप्रत्यक्ष रूप से उनसे संबंधित थे कि उन्होंने गोपियों के व्यवहार को ठीक से नहीं समझा। उत्तर में कृष्ण ने कहा कि भगवान रूप वे आत्मतुष्ट हैं, उन्हें किसी भी प्रेम की आवश्यकता नहीं है, किंतु साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि वे कृतहीन नहीं हैं। कृष्ण ने आगे कहा, सखियों, कदाचित मेरे शब्दों तथा कार्यों से तुम्हें पीड़ा पहुंची है, किंतु तुम्हें ज्ञात हो तो कभी कभी मैं अपने प्रति भक्तों द्वारा किए गए कार्यों को प्रत्युत्तर नहीं देता। मेरे भक्त मुझ पर अत्यधिक आसक्त हैं, किंतु कभी कभी मैं ठीक से उनके भावों का प्रत्युत्तर नहीं देता, जिससे मेरे प्रति उनका प्रेम और बढ़े। यदि मैं सरलता से उपलब्ध हो जाऊं तो वे सोच सकते हैं कि कृष्ण इतने सर्वसुलभ हैं, अतः मैं कभी कभी प्रत्युत्तर नहीं देता। यदि किसी पुरुष के पास धन न हो, किंतु कुछ काल बाद यदि वह कुछ संपत्ति संचित कर ले और तब यह संपत्ति नष्ट हो जाए, तो वह इस नष्ट हुई संपत्ति का चिंतन 24 घंटे करेगा। इसी प्रकार अपने भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के उद्देश्य से कभी कभी मैं उनसे ओझल हुआ प्रतीत होता हूँ और मुझे बुलाने के बजाय मेरे प्रति अपनी प्रेमानुभूति बढ़ी हुई अनुभव करते हैं। प्रियो सखियों, तुम कभी यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ सामान्य भक्तों जैसा व्यवहार करता हूँ। मैं ही जानता हूँ कि तुम्हें क्या हो। तुमने सारी सामाजिक तथा धार्मिक मर्यादाओं का त्याग किया है। तुमने माता पिता से अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं। तुम सामाजिक बंधनों तथा धार्मिक मर्यादा के अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं। तुम सामाजिक बंधनों तथा धार्मिक मर्यादा की परवाह न कर मेरे पास आई और मुझे प्यार किया। अतः मैं तुम लोगों का अत्यंत कृतज्ञ हूँ, इसीलिए तुम्हें सामान्य भक्तों के रूप में नहीं मानता। तुम यह मत सोचो कि मैं तुमसे दूर था, मैं तुम्हारे पास ही था। तो मैं यह देख रहा था कि मेरी अनुपस्थिति में तुम मेरे लिए कितनी चिंतित रहती हो। अतः कृपया करके मुझ में दोष न निकालो, चूंकि तुम लोग मुझे इतना प्रिय मानती हो। यदि मैंने कोई त्रुटि की है तो मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे अविरत प्रेम से ओरीण हो सकता हूँ, चाहे मेरा जीवन अवधि स्वर्ग के देवताओं उतनी ही क्यों ना हो। तुम्हारे ऋण से ओरीण होना या तुम्हारे प्रेम के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर पाना असंभव है। अतः तुम लोग अपने पुष्प कार्यों से संतुष्ट हो, पुण्य कार्यों से संतुष्ट हो। तुम लोगों ने मेरे प्रति आदर्श अनुराग का प्रदर्शन किया और पारिवारिक संबंधों से उत्पन्न सारी कठिनाइयों को पार किया है। कृपया करके अपने उच्च आदर्श चरित्र से प्रसन्न हो, क्योंकि तुम्हारे ऋण को चुका पाना मेरे लिए संभव नहीं है। वृंदावन के भक्तों द्वारा प्रकट यह आदर्श भक्ति भाव भक्ति का विशुद्धतम रूप है। प्रमाणिक शास्त्रों का आदेश है कि भक्ति को अहेतुकी तथा अप्रतिहत होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण भक्ति को किसी राजनीतिक या धार्मिक मर्यादा से नहीं आंका जा सकता। भक्ति सदैव दिव्य होती है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति विशेष रूप से शुद्ध भक्ति प्रदर्शित की है, यहाँ तक कि कृष्ण स्वयं उनके ऋणी बने रहे। अतः भगवान चैतन्य ने कहा है कि गोपियों द्वारा प्रदर्शित भक्ति भगवान तक पहुँचने की अन्य समस्त विधियों को लांघ गई थी। और इस प्रकार हमारी ये तीनों कथा पूर्ण हुई। और आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।